बोलिए गंगा मैया की जय। आज हम माँ गंगा के पावन तट पर यहाँ पर बैठकर आप लोगों को प्रोग्राम दे रहे हैं। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज आगे आने वाले समय अर्थात जो है 18 मई 2025, यही 2025 क्या प्रदान करेंगे हमें। कष्ट कहीं और से नहीं, हमें राहु महाराज की तरफ से जो कष्ट मिल रहा था वो क्या आगे भी मिलेगा या वो कष्ट दूर होगा। राहु आपको क्या देने जा रहे हैं, हम इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैया गंगा से विनती करते हैं, हे माँ गंगे, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें और सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। और देखिए, हम भी कहीं ना कहीं भले ही ग्रस्त हैं, लेकिन एक महात्मा है और महात्माओं का कर्तव्य है कहाँ पर इस महीने मैया गंगा के स्नान करना। क्योंकि जिस समय मैया गंगा जब धरातल पर भागीरथ लाकर आए थे मैया गंगा को, तो मैया गंगा जो है भगवान नारायण से कहती हैं कि प्रभु जब मैं उस धरातल पर जाऊंगी तो मैं गंदी हो जाऊंगी। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि चिंता मत करो बेटी, जब साधु संत तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो पुनः आप पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि मैया गंगा ने ये कहा था कि मैं उस धरातल पर जाऊंगी तो अपवित्र हो जाऊंगी, लोग मलमूत्र छोड़ेंगे हमारे जल में और मैं जो है अपवित्र हो जाऊंगी। तब भगवान नारायण ने ये कहा कि चिंता की बात नहीं है बेटी, जब साधु संत नहाएंगे तब तुम्हारा जो है जितने भी पाप हैं वो सब दूर, जितने भी लोगों ने आपके जल में पाप धोए होंगे और आप जो अपवित्र हो गई होंगी तो पवित्र हो जाएंगी आप। तो ये साधु संत तभी आप देख रहे हैं ना महाकुंभ में, और जहाँ भी जैसे हम इस समय पांचाल घाट में हैं तो संत महात्मा इसीलिए मैया गंगा के स्नान करते हैं। चलिए, तो इन बातों को छोड़कर हम जो है सीधा प्रोग्राम की ओर आते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। हम यहाँ पर भंडारा भी कुछ करने जा रहे हैं छोटा मोटा। अगर आपका सहयोग अच्छा, अगर आपको हमारा सहयोग आपका अच्छा मिलेगा तो आपकी जो जमा पूंजी आप यहाँ पर दान करेंगे वहाँ सारी जो है हम यहाँ पर जो है आपके इस यहाँ पर जो भंडारा होगा उस भंडारे में हम यहाँ पर आपके लगाएंगे। तो हम अपना जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इसी पर आप दक्षिणा जो भी पहुँचाना चाहें वो पहुँचा सकते हैं। मैया गंगा के यहाँ पर पावन तट पर अपनी सेवा जो है वो हमको पहुँचा सकते हैं। चलिए, इन सब बातों को छोड़कर हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, राहु महाराज छठम भाव पर बैठे हैं तो दो बातों पर बात करें कि अभी तक आपको राहु ने क्या दिया है। तो देखिए, अभी तक जो प्रदान किया आपके छठम भाव पर, सबसे पहली चीज 30 अक्टूबर 2023 से याद करिएगा कि सबसे पहले आप पर कर्ज लद गया होगा। अब वो कैसा भी हो, किसी भी माध्यम से हो, कर्ज यानी कि कर्जा आप पर हो गया होगा। प्रथम चीज ये ध्यान से दीजिएगा। राहु कहां पर भाई? छठम भाव, रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो 2023 से लेकर शत्रु भी आपके बहुत ज्यादा क्रिएट हुए होंगे, यानी कि आपके दुश्मन भी बहुत ज्यादा बने होंगे, शत्रु भी आपके बहुत ज्यादा आध्यात्मिक करेक्ट, यानी कि एक दुश्मन खत्म नहीं हुआ तो दूसरा बन गया दुश्मन, यानी दोस्त भी दुश्मन बन गया, ऐसे समझ लीजिए आप। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छठम भाव पर, यहाँ पर छोटी मोटी आपकी दुर्घटना भी घटित आपके साथ में हुई होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है शारीरिक कष्ट परेशानी यानी कि हेल्थ इशू भी 2023 से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये प्रथम चीजें यहाँ पर राहु महाराज ने क्रिएट की भाई, छठम भाव। दूसरी चीज, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, यानी कि नौकरी में सबका प्रमोशन हो गया, सबकी सैलरी बढ़ गई, किंतु आप पर आपका कुछ नहीं हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा स्पष्ट और निसंकोच होकर बोलता हूं। देखिए, और राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देखिए, पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि राहु महाराज सीधी कहां पर? आपके दसम भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर, जिससे कारण आप जैसे इंसान जो है सुबह से शाम तक मेहनत करता है और उसे कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, किंतु आपके साथ ऐसा नहीं घटित हुआ होगा। आपके साथ ये हो रहा हो कि मेहनत भी कर रहे होंगे फिर भी वो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। उसी के साथ व्यवसाय या व्यापार में आपको घाटा, व्यापार में व्यवसाय में कोई भी तरक्की आपके नहीं हो पा रही होगी, आलस्यपन होगा। खेती बाड़ी करते हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ आर्थिक स्थिति आपकी ठीक डगमगाई होगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई मान सम्मान ज्यादा नहीं प्राप्त हो रहा होगा, दान पुण्य वगैरह में आपका मन नहीं लगता होगा। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके छठम भाव से 12वें भाव पर कौन है? केतु महाराज, आपके ब्याह भाव भाई, 12वां भाव देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 12वां भाव कहां पर है? आपका 12वां भाव ये रहा, और 12वें भाव पर केतु महाराज विराजमान है। 12वें भाव पर, जिसके कारण दुर्गति, जैसे सुदामा जी की दुर्गति हुई थी ना, उस तरीके से आपकी दुर्गति, प्रथम चीज। उसी के साथ ही साथ व्यय खर्च, भाई 12वां भाव हमारा व्यय खर्च है, व्यर्थ का खर्च का स्थान है। तो देखा होगा कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका व्यय खर्च यानी कि व्यर्थ का खर्चा हो रहा होगा।
उसी के साथ ही साथ आलस्यपन आना, शारीरिक कष्ट परेशानी और कोई केस कोर्ट 2023 से कचहरी वगैरह के चक्कर भी आपके हो सकता है लगे हो, या पुलिस थाना, ये भी आपके साथ हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ एक दृष्टि राहु महाराज के आपके धन भाव, द्वितीय भाव पर, जिससे परिवार का सपोर्ट, आपको परिवार का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। परिवार के साथ ही साथ में यहाँ पर आप अपनी वाणी, आप किसी से कितना भी अच्छा बोलें, यहाँ पर राहु दृष्टि डालने के कारण आप वाणी दोष, तो ये वाणी दोष यहाँ पर लग रहा था आपको। आप कितना भी अच्छा किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोलें, किंतु सामने वाला आपकी बात का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। उसी के साथ परिवार का कोई सपोर्ट नहीं, धन का आगमन, आपके जो मेहनत आप कर रहे हैं, प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं, वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो ये राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा था। अब ध्यान से सुनिएगा, राहु महाराज क्या प्रदान करने वाले हैं आपको, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपके शत्रु आपके बन रहे थे ना, वो शत्रु आपके मित्र बनते हुए नजर आएंगे। जो शत्रु आपको हानि पहुंचा रहे थे, वह जो शत्रुओं से आपको हानि उठानी पड़ रही थी, वो हानि नहीं उठानी पड़ेगी। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर ये आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। जो आपके दुश्मन है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज कुछ वाहन वगैरह या कोई भूमि वगैरह ये आपको प्राप्त करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ ये सब प्राप्त कैसे होगा, ये आप अपनी पत्नी से सलाह लीजिए, अपनी पत्नी के साथ में कोई भी कार्य करिए, तो आपको ये राहु महाराज आपको सफलता अवश्य ही प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव पर कुछ कर्ज में भी राहत देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ नौकरी में भी जो परेशानियां आपको लंबे समय से चल रही थी, वो भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। भाई, ये कम होती हुई नजर कैसे आएंगी? तो देखिए, राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था तो 29 डिग्री थी, अभी कितनी है? 06। जनवरी के महीने, फरवरी में 04, मार्च के महीने में 03, अप्रैल के महीने में 01 और मई के महीने में 00। तो समझिए कहाँ 29 डिग्री और कहाँ पर 06 डिग्री। तो जिनका जो अशुभ प्रभाव था ना, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ रहेंगी, यानी कि कम होता हुआ, जो उनका अशुभ प्रभाव था वो आपके ऊपर कम होता हुआ नजर आएगा। दसम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कर्म का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, व्यवसाय में आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, वो आपका लगभग दूर होता हुआ नजर आएगा। खेतीबाड़ी में कुछ आपको फायदा होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी मान सम्मान आपका हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ देखेंगे। जो पहले कष्ट परेशानी चल रही थी, वो कष्ट परेशानी नहीं देखी जाएगी। जो व्यय खर्च हो रहा था, यानी कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ। उसी के साथ ही साथ जो लोग फॉरेन में हैं, यानी कि विदेश में हैं, आध्यात्मिक लाभ, उत्तम अच्छे लाभ देखने को उन लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। धन भाव में जो धन का अभाव, यानी धन तो आ रहा था लेकिन खर्च ज्यादा हो रहा था, तो धन यहाँ पर कुछ बचत हो पाएगी, परिवार का कुछ हेल्प आपको सपोर्ट प्राप्त होगी। तो देखिए, उपाय की बात करते हैं कि राहु महाराज के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। ओम र राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें संध्या के समय। ये जो आपको कोयले वाला करना है ना, शनिवार और सोमवार के दिन करना है। इसी दिन जो है आपको ओम र राहुवे नाम का जप करना है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं राहु महाराज के लिए, आप जो है राहु महाराज के लिए अपने घर में नमक डालकर पानी में तब पोंछा लगवाएं। नॉनवेज, एल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीज़ों पर बिल्कुल ब्रेक लगा दें, तो आपको राहु महाराज के आध्यात्मिक फल देखने को मिलेंगे। तो प्रभु से कामना करते हैं, गंगा मैया से विनती करते हैं, हमारे सभी दर्शकों को उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा फल दें। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।